हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हॉरर एंड थ्रिलर स्टोरीज। आज की जो कहानी है वो फिक्शनल है और वो हमसे शेयर किया हमारे एक सब्सक्राइबर ने जिनका नाम है सुरेश बाबा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आपको आएगा। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ बहुत लंबा टाइम हो गया है, बहुत गैप हो गया है बिजनेस की वजह से, लेकिन आगे हम लोग अपनी स्टोरी के साथ। जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो शुरुआत होती है एक BMW कार के साथ। एक BMW कार रात के अंधेरे को चीरते हुए हाईवे के ऊपर करीबन 150 की स्पीड के ऊपर भागती जा रही है। उसके अंदर जो शख्स बैठा हुआ है, जो उसको ड्राइव कर रहा है, वो रो रहा है, बहुत तेज रो रहा है। उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो अपने आंसुओं के अंदर एक अलग ही दुनिया के अंदर वो डूबा हुआ है। और बहते हुए आंसुओं की वजह से उसको सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला धुंधला है। लेकिन उसका फोकस हाईवे पर है ही नहीं, बस वो गाड़ी चलाने में मस्त चलाया जा रहा है। पता नहीं क्या सोच रहा है। सोचते सोचते अचानक से उसके सामने, उसकी आंखों के सामने बहुत तेज रोशनी आती है और रोशनी के पास आते आते एकदम से उसको हॉर्न की आवाज सुनाई आती है। एकदम से वो वापस से अपने होश के अंदर आता है और फटाफट स्टीयरिंग को घुमाता है और साइड में जाके गाड़ी को रोक देता है। जैसे गाड़ी रुकती है, वापस से अपने होश में आता होता है, ओह शिट, अगर मैं टाइम पे होश में नहीं आता तो आज तो मेरा गेम हो गया होता। एक्चुअली वो जो बंदा था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसके पापा से लड़ाई हो गई थी। वो अपना घर छोड़कर, मतलब घर से लड़के बस लड़ भिड़ के वापस आ गया था और पता नहीं कहाँ वो जा रहा था। बहुत गुस्से में था, है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल डिस्टर्ब सा था, डिसअपॉइंटेड था। बस वो चलाया जा रहा था, रोता रहा था, उसको पता नहीं था। लेकिन जैसे ही उसे होश आया, उसको जब आंखों के सामने मौत नाचती दिखाई दी तो उसको लगा कि वो जो कर रहा है वो गलत है। उसको अपने पापा से इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था और उसे वापस घर निकल जाना चाहिए। उसके पापा उसकी चिंता कर रहे होंगे। पता नहीं ड्राइव करते करते कब से वो ड्राइव करता था, वो बहुत दूर आ चुका था अपने घर से। एक्चुअली ये जो स्टोरी लाइन है वो है मुंबई नासिक हाईवे पे। तो मुंबई से वो बहुत दूर आ गया था और उसने सोचा कि चलो वापस से घर चलते। उसमें गाड़ी को यू टर्न लिया और अब वो अपनी नॉर्मल 70-80 की स्पीड के ऊपर चले जा रहा था और चीजों को सोचे जा रहा था। चलते चलते अचानक से उसे एक हाथ दिखाई दिया जो उसकी गाड़ी को रोक रहा था लिफ्ट के लिए। उसने देखा और गाड़ी में जब पास में रुका तो वहां पर एक लाल शीत ड्रेस के अंदर एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी। और जैसे उसने गाड़ी पास में रोकी, वो उसके जो है ना साइड जो सीट होती है उसके पास में मिला, तो उस पर लड़की ने नॉक किया। जैसे उसने विंडो को डाउन किया, लड़की ने बोला, हाय कैन आई गेट लिफ्ट। एक्चुअली इस टाइम पर कोई व्हीकल नहीं है और मुझे मुंबई जाना है। तो अब आप खुद सोचो, आप अपने आप को सिचुएशन में रखो कि रात को, है ना, करीबन ये टाइम हो चुका था 11:15 के आसपास का, 11:30 11:15 के आसपास। आप एक हाईवे से गुजर रहे हो जो कि बिल्कुल खाली सा है और वहां पर आपको एक लड़की दिखाई देती है, वो भी रेड कलर की ड्रेस में, वो भी सुंदर। बताओ आप लिफ्ट दोगे या नहीं दोगे? दे देंगे सर, हम तो दे देंगे, है ना, हाँ बहुत बड़े वाले हो तुम लोग। नहीं। तो एक्चुअली आप भी अगर वहां पर होंगे तो आप भी 10 बार सोचो कि लड़की यहाँ पे क्या करे, इसको मैं लिफ्ट दूं या फिर नहीं दूं। तो उसने सोचा, लेकिन वो लड़की इतनी सुंदर थी, सिंपल शब्दों में कहूं आपने, इतनी हॉट थी कि वो मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो लड़की जब उसको देख रही थी, उसकी आंखों में एक अलग सा ही जादू था, जैसे उस लड़की ने उसको कंट्रोल कर लिया हो और वो बस उस लड़की के काम में डूब सा गया था और वो चाहकर भी मना नहीं कर पाया। एड देखा आपने, मैन विल बी मैन, तो ये उसी का सीन था। वो उसका दिमाग कह रहा था कि भाई लिफ्ट मत दे, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि भाई दे दे, जाने दे, लिफ्ट तो देनी है, दे दे। तो उसने बोला यस श्योर प्लीज। तो लड़की आके सीट में बैठी और बैठ के उसने गेट बंद किया और उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, हाय आई एम स्नेहा, थैंक यू फॉर द लिफ्ट। अरे नहीं, इट्स फाइन, आई एम अमन बाय द वे। उस लड़के ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उसके बाद उनकी गाड़ी शुरू हो गई, गाड़ी चलना शुरू हो गई वापस से मुंबई की तरफ। तो चलते थे, थोड़ी देर के बाद अमन ने स्नेहा से पूछा कि वैसे स्नेहा तुम इतनी रात को यहाँ अकेले इस हाईवे पे क्या कर रही हो? तो बोलती है, अरे बस पूछो मत, मैं एक्चुअली अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे आई थी और वो कमीने मुझे यहीं पे छोड़ के चले गए। मजाक मजाक से बात शुरू हुई और वो मुझे एक्चुअली में यहाँ से छोड़ के चले गए और अब मुझे जाने में कोई व्हीकल नहीं मिल रहा था। वो तो शुक्र है कि तुम आ गए, तुम्हारी गाड़ी तुमने रोक ली और तुम मुझे मुंबई तक ऑब्वियसली छोड़ ही दोगे। तो उसने बोला हाँ वो तो मैं छोड़ने वाला हूँ, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो फिर स्नेहा ने सोचा, वैसे तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? तो मन को लगा कि क्यों ना अपनी दुख भरी कहानी सुना के इस सुंदर सी लड़की को इम्प्रेस किया जाए। तो उसने बोला कि यार एक्चुअली मैं अपने पापा से लड़के आया था और उनसे मेरी बहुत तेज लड़ाई हुई और मैं गुस्से में आकर बस घर से निकल गया और मैं एक्चुअली इधर नहीं, मुंबई तो वापस अब घर जा रहा हूँ। मैं इससे पहले बिल्कुल मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। बहुत तेज में ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते अचानक से मेरे सामने एक ट्रक आया। उस ट्रक से बचाते हुए जब मैंने गाड़ी को रोका तब जाकर मुझे होश आया कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और जो पापा कह रहे थे वो सही थे। मुझे उनसे इस तरह से लड़कर नहीं जाना चाहिए था और इसलिए मैं अपनी गलती मानकर वापस अपने घर जा रहा हूँ। तो उसने बोलती हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब पेरेंट्स की बातों का हमें इस तरह से बुरा नहीं मानना चाहिए। वो
तो जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं और हमें इन चीजों को समझना चाहिए। तो अमन बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। और बात करते करते अमन को अचानक से एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। फ्यूल इंडिकेटर पे उसको फ्यूल रिलेटिवली थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। उसने क्या किया, अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दिया। स्टेशन पे लगा के वो बाहर निकला और गाड़ी में पेट्रोल भरवाने लगा। तो वहां पर जो पेट्रोल पंप पे जो वर्कर्स थे, ऐसे ही मतलब वो वर्कर्स एक न्यूज पढ़ रहे थे। उसमें लिखा, उसमें जो एक वर्कर था दूसरे से बोल रहा था कि यार तुझे पता है वो 5 महीने पहले जो BMW, एक्चुअली उसकी भी तो BMW थी ना, तो BMW को देख के उसने वो न्यूज पढ़ ली। हो सकता है लोग कोशिश तो करते ही हैं। उसने कहा कि यार तुझे पता है 5 महीने पहले जो BMW कार में एक लड़की का रेप हुआ था, उसके अंदर जो भी वो 3 जो लड़के जो गिरफ्तार हुए थे उनको सबूतों के अभाव में, है ना, मतलब सबूत नहीं मिलने की वजह से उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है और उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं बना है। तो दूसरे लोग बोलते हैं हाँ यार, मतलब लोग कुछ भी कांड कर देते हैं, अब क्या होगा, अब जनता बस कैंडल मार्च निकालेगी, है ना, धरने बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा, इससे देश का सिस्टम ही ऐसा। दूसरे लोग यार हो सकता है वो लड़की ही, है ना, लड़की ही खराब हो, वो लड़की हो सकता है अपना मुंह काला करके कहीं भाग गई हो। और इतना क्या करो, दोनों आपस में हंसने लगे। तो जो अमन था वो इनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। और उसने कैसे लोग हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, तो उसने रिएक्ट नहीं किया। उसने अपना पेमेंट किया, गाड़ी में बैठा और गाड़ी वापस चला गई। जैसे गाड़ी वापस से हाईवे पे आती है तो स्नेहा अमन से पूछती है कि अमन वो जो पेट्रोल पंप पे लड़के थे वो किसी रेप केस के बारे में बात कर रहे थे, तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? अमन ने बोला नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो स्नेहा उसे बताना शुरू करती है कि 5 महीने पहले रात के टाइम पर एक BMW कार में 3 लड़के और एक लड़की घूमने आए थे और उन तीनों, वो चारों दोस्त थे, उन तीनों दोस्तों ने उस लड़की का रेप किया, उसका मर्डर किया और उसे हाईवे के किनारे फेंक के भाग गए। ना उस लड़की की बॉडी मिली, ना कार पे कोई निशान मिला, लेकिन उस लड़की को उन तीनों लड़कों के साथ लास्ट बार देखा गया था। तो पुलिस ने उन तीनों को सस्पेक्ट मान के अरेस्ट कर लिया था, लेकिन आज इतने टाइम बाद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और पुलिस ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। अब जो लोग हैं वो लड़की के घर वालों को परेशान करते हैं, ब्लेम करते हैं, उस लड़की को ब्लेम करते हैं कि एक्चुअली वो लड़की में ही कमी थी, इसीलिए वो कहीं भाग गई और इन लड़कों को सस्पेक्ट बना गई है। तो अमन बोलता तुम्हें ये सब कैसे पता है? तो स्नेहा बोलती है मैं ही तो वो लड़की हूं जिसके साथ ये सब हुआ था। कहते हैं हम क्या क्या बात कर रही हो तुम? तो कहते हैं अरे तुम तो डर गए, तुम तो बहुत बड़े फट्टू निकले। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैंने तो किसी आर्टिकल में पढ़ा था, मैं तो बस तुम्हारे मजे ले रही थी। तो अमन ने गहरी सांस ली और फिर दोनों दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर थोड़ी देर शांति रही। फिर स्नेहा अमन से पूछती है तो अमन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो अमन मेरी नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो बोलते अच्छा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है? बोलते नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और वो अपना गाड़ी चलाने के ऊपर ध्यान देता है। तो गाड़ी चलाते अचानक से स्नेहा का हाथ मन के हाथ पे स्टीयरिंग के पास आता है और वो धीरे से उसका हाथ सहलाने लगता है। ओह माय गॉड, वाओ, यू नो, समझ रहे हो, हिंदी पिक्चर की तरह। तो अमन को तो जो चाहिए था वो बस शुरू ही होने वाला था। तो अमन वो धीरे धीरे अपना हाथ चलाते हुए अमन के पीछे सिर पे ले जाती है और फिर अचानक से वो दोनों शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो आप? अमन बिल्कुल स्नेहा के अंदर खो जाता है, उसे पता ही नहीं था कि वो गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से स्नेहा स्टीयरिंग पकड़ती है और उसको घुमा देती है। जैसे वो स्टीयरिंग को घुमाती है, गाड़ी जाके एक जगह पर रुकती है। अमन कुछ बोल पाता है उससे पहले उसे एक बहुत तेज ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई आती है और वो ट्रेन सीधे उसकी गाड़ी को, कोई नहीं था वहां पे, कोई नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात, बिल्कुल सन्नाटा। और अगले मोमेंट पे गाड़ी के अंदर अमन, जिसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही है, ब्लड ड्रिप कर रहा है उसके चेहरे से, और कुछ ही देर में वो आंखें धुंधलाती हुई बंद हो जाती है और अमन की डेथ हो जाती है। स्नेहा का वहां पर कोई नामो निशान नहीं था, स्नेहा गायब थी। एक्चुअली स्नेहा ही वो लड़की थी जिसका वहां पे रेप हुआ था। थोड़ी देर के बाद वापस से सीन चेंज होता है। हाईवे के ऊपर एक और BMW कार दौड़ती हुई जा रही है और उनको हाथ देती है एक लड़की रेड शीट ड्रेस के अंदर। विंडो मिरर डाउन होता है, अंदर 2 लड़के सिगरेट पी रहे थे। वही स्नेहा उनसे बोलती है हाय कैन आई गेट लिफ्ट? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर रात को आपको हाईवे पर कितनी भी सुंदर लड़की मिले, अकेली है तो लिफ्ट देने से पहले 5 बार सोचना। तो क्या अगर आप इस सिचुएशन में हो तो क्या आप अमन की जगह उस लड़की को लिफ्ट देते?
अपने आंसर्स कमेंट्स में जरूर बताएं। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी लेकिन फिक्शनल स्टोरी और आई होप कि आपको जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी। और ऐसी और स्टोरीज के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।